गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आप सभी व्यूअर्स का मेरे इस खास शो में जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो में मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त उत्तम श्रीवास्तव आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जिस तरह से आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहता है और मेरे शो को आप देखते हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो की थोड़ा खासियत है कि इसमें हम हमारे जो स्टेट्स हैं उनसे हम वहाँ के जो चुनिंदा नए लीडर्स हैं, जो नए उभरते हुए लीडर्स हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में, किस तरह उन्होंने डीएक्सएन में एंटर किया, क्या क्या उनको कठिनाई आई, उनको क्या पसंद है डीएक्सएन के अंदर, डीएक्सएन की क्या खूबियां हैं और उनके सपने क्या है। ये सारी बातों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम उनसे चर्चा करते हैं इस शो के माध्यम से। इसी कड़ी में आज हमारे इस शो में एक खास शख्सियत राजस्थान से है। जैसा कि कहा जाता है कि वीरों की भूमि राजस्थान, तो राजस्थान के ब्यावर से हमारे एक बहुत ही मजे हुए एक लीडर है जिनका नाम है मोहम्मद सलीम। उनका स्टेटस है स्टार डायमंड। उनके बारे में बता दूं, उन्होंने जून 2014 में डीएक्सएन में अपनी करियर का शुरुआत किया। उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो 12th पास है और इनका खुद का एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। काफ़ी अच्छा इनका वेल सेटल्ड बिजनेस है। इसके साथ में ये एज ए पार्ट टाइम डीएक्सएन में ज्वाइन हुए और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके डीएक्सएन में एक मुकाम हासिल किया, वो होता है स्टार डायमंड का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सलीम जी को। और उनकी एक बात मैं बता दूँ आपको, उन्होंने मलेशिया टूर भी अचीव किया हुआ है और उन्होंने मलेशिया भी गए हैं, फैक्ट्री वगैरह सारा चीज़ घूमा हुआ है। तो इनके लिए उनकी शुभकामनाएं। ज़्यादा देर न करते हुए मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, मोहम्मद सलीम। गुड मॉर्निंग सलीम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो। जी सर, जैसा कि आपको पता है और आप जानते भी, आप भी हमारे शोज देखते हैं कि इस शो में हम हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं, जो उभरते हुए लीडर्स हैं, उनसे हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। डीएक्सएन में उनका एंट्री कैसे हुआ, डीएक्सएन में किस चीज़ को लेकर वो इसमें आए और उन्होंने अपना कैरियर बनाया। इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। डीएक्सएन में आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप हमारे दर्शकों को आपके डीएक्सएन के सफर के बारे में बताएं। डीएक्सएन में किस तरह आपने स्टार्ट किया और क्या क्या किस तरह आप इसमें आगे बढ़ते हुए गए और एक स्टार डायमंड का जो पद होता है वो हासिल किया, इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका सवाल है सर। सबसे पहले मैं सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा सर, जो आज आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसी से पता चलता है कि ये कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम में आप उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो साधारण से असाधारण बने हैं या बन रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। उसके लिए एक बार फिर से और दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। थैंक यू सलीम जी। और धन्यवाद, थैंक यू सर। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी कंपनी के सीईओ दातुक डॉक्टर लिम सोजिन का, जिन्होंने आज हमें डीएक्सएन जैसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम कड़ी मेहनत और लगन से काम करके इस संसार में हजारों लाखों और करोड़ों लोग साधारण से असाधारण बन रहे हैं और अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और लोगों को भी साधारण से असाधारण बनने में, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो डॉक्टर लिम सोजिन के बारे में जितना कहा जाए कम है, मगर एक बात मैं उनके बारे में सर जरूर कहना चाहूंगा कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ा, तब तक प्रकृति ने इस धरती पर किसी न किसी देवता को पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर भेजा। लेकिन जब इस धरती पर बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, तो प्रकृति ने इस धरती पर दातुक डॉक्टर लिम सोजिन को भेजा।
तो मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और धन्यवाद हमारे गुरु माता पिता प्रोफेसर श्री वासुपल सर और डॉक्टर रत्ना मैम का, जिन्होंने भारत में इस मिशन की शुरुआत की। और धन्यवाद देना चाहूंगा सर मेरे ग्रेट अपलाइन श्री त्रिलोक मोहनानी जी का, जिनकी वजह से मुझे डीएक्सन मिला और मैं अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सका। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरे सबसे करीबी मित्र जो कि मेरी क्रॉस लाइन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके डीएक्सन में आने के बाद डीएक्सन राजस्थान को एक नई ऊर्जा मिली और उनका हमेशा मुझे सहयोग रहा है। और यही उनकी सबसे खास बात है कि वे हमेशा, चाहे क्रॉस लाइन हो या डाउन लाइन, सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे सभी कोर लीडर्स का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और अंत में मेरे सभी टीम मेंबर्स, जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, उन सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब आते हैं सर आपके सवाल पर कि डीएक्सन में मेरी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएक्सन में जितने भी लोग आते हैं वे किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण ही आते हैं। और मैं भी 2014 के पहले अपनी पेट की समस्या से बहुत परेशान था। उसके लिए मैंने एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी कई तरह के इलाज ले चुका था, मगर मेरे पेट की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान मेरे अपलाइन त्रिलोक मोहनानी जी से मेरे एक दोस्त की दुकान पर मुलाकात हुई और आपने मुझे डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में बताया और कहा इन प्रोडक्ट से बहुत लोगों को फायदा मिला। एक बार समय निकालकर इस चीज को समझें और विश्वास करें, इस्तेमाल करें, आपको भी जरूर फायदे मिलेंगे। अब मरता क्या नहीं करता, मैं तो परेशान था। 4 साल बीत चुके थे। 4 साल में मेरा 12 किलो वजन कम हो गया था, मेरा खाना पीना छूट गया था, डिप्रेशन में था, यहाँ तक कि सुसाइड करने का सोच लिया मैंने कि अब ऐसी जिंदगी में क्या करूंगा। रियल कह रहा हूं मैं दिल से। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे तो ठीक होना था, मुझे ऐसी चीज की तलाश थी, मैं ढूंढ रहा था मुझे ऐसा कुछ मिले। तो विश्वास तो करना ही था, तो मुझे ठीक होना था। तो त्रिलोक जी ने मुझे टाइम लेकर गैनोडर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। तब मैंने कोकोजी और ऋषि गैनो टी से प्रोडक्ट की शुरुआत की। 3 से 4 महीने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगा और फायदे महसूस हुए। सर ने प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्काउंट कार्ड के बारे में बता दिया था, तो उसी समय मैंने अपना डिस्काउंट कार्ड भी बनवा लिया था। मुझे प्रोडक्ट से फायदा मिलने लगा तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा। फिर मैंने एस्पिरिना, आरजीजेल खाना भी शुरू किया। लगभग 10 से 12 महीने मेरी समस्या, मतलब 10 से 12 महीने में मेरी समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। उसी बीच मैंने लोगों को भी बताना शुरू किया इसके बारे में, तो उन्हें भी फायदा मिला, उन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसे करते करते 3 से 4 साल बीत गए। इस बीच 2017 में डीएक्सन की 25वीं सालगिरह पर कंपनी ने 8 महीने का एक टारगेट दिया, एक स्कीम निकाली, जिससे मैंने मेरे अपलाइन की मदद से, त्रिलोक मोहनानी जी की मदद से और मेरी कड़ी मेहनत से क्वालिफाई भी किया, जिससे 2018 में मलेशिया टूर मिला, जिसे मैंने भरपूर एंजॉय किया। और उस टूर को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वह टूर मेरी जिंदगी का पहला फॉरेन टूर था। और अब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं, क्योंकि शरीर में बीमारी आने के बाद ही पता चलता है कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, वो तब पता चलता है जब शरीर में किसी तरह की समस्या आती है। इसलिए मैं यहाँ 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा सर। स्वास्थ्य ही जीवन की हर खुशी का आधार है। स्वास्थ्य ही जीवन की हर खुशी का आधार है। डीएक्सन में वही सफल है जिन्हें खुद से प्यार है। बहुत खूब सलीम जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में अपना जो लाइफ के बारे में बताया कि कुछ आपको प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। मीन्स आपने काफी सारी सभी तरह की जो पैथी होती है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक,
देन एलोपैथी वगैरह, लेकिन कहीं पर भी वो करेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर लास्ट में आपने जो हमारा गैनोथेरेपी वो लिया, देन आप उससे हुए, तो आप उससे काफी इम्प्रेस भी हुए और आपने फिर इसको अपनी लाइफ में फुल टाइम बना लिया। और यही इस डीएक्सएन का खूबी है कि यहाँ पर लोग परेशान आते हैं और हंसते हुए जाते हैं और ऑल टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जैसे कि आपने भी किया। आपने प्रोडक्ट के साथ अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और आपने एंजॉय भी किया, मलेशिया भी गए और आप काफी खुश लग रहे हैं डीएक्सएन के साथ। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ और आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सर। वैसे तो जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में सारी चीजें, पूरा डीएक्सएन ने आपको सब कुछ दिया, मीन्स आपको खुशियां दी, आपको हेल्थ दिया, अब वेल्थ भी मिल रहा है और आपकी लाइफ काफी हैप्पी है। लेकिन हर चीज में कहते हैं ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है जिससे हम कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। तो जो मेरा अगला सवाल है आपसे, वो इसी आकर्षण के ऊपर है, और वो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। डीएक्सएन में आपको किस चीज ने आकर्षित किया, सबसे ज्यादा आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया डीएक्सएन के अंदर? इसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, आपको ये पूछना चाहिए कि डीएक्सएन में मुझे किस चीज ने आकर्षित नहीं किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले मैंने डीएक्सएन के 2 प्रोडक्ट कोकोजी और ऋषि गैरोडी से शुरुआत की, जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया और लोगों को भी दिया, उन्हें भी फायदा मिला। तो मुझे तो डीएक्सएन के हर एक प्रोडक्ट ने आकर्षित किया। जितने भी प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, हर प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट मिला है और डीएक्सएन के सभी प्रोडक्ट ने मुझे बहुत आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात, डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां आप लोगों को स्वस्थ रहना सिखाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं और लोगों का भला करते हुए कामयाब होते हैं। तो इस चीज ने तो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। किसी ने सच ही कहा है, जीवन में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं। तो इस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और मैं सर अगर इस बारे में बताता चलूँ ना, तो मैं सर 1 घंटा कंटिन्यू बोल सकता हूँ कि डीएक्सएन ने मुझे किन किन चीजों ने प्रभावित किया। लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही चीजों की बात करूंगा। और एक खास बात और बताना चाहूंगा कि मेरी मम्मी जी 85 ईयर ओल्ड है, 85 साल की उनकी उम्र है। जब से मुझे डीएक्सएन से फायदा मिला 2014 में, 2 से 3 महीने बाद ही घर में मैंने जो जनरल प्रोडक्ट है इसके सभी यूज करना शुरू कर दिए। मेरी मम्मी आज 6 साल से डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज कर रही है और इस उम्र में भी वो घर का झाड़ू भी ले लेती है, कभी वाइपर लेके वो पोछा लगाना शुरू कर देती है, कभी अपने कमरे का काम खुद ही कर लेती है, कभी अपने कपड़े खुद धो रही है। उससे डीएक्सएन के प्रोडक्ट से इतना लगाव है कि अगर उसका एक्सपायर ना खत्म हो जाए तो वो एक टाइम नहीं रह सकती। एक दिन तो दूर की बात है, एक टाइम में नहीं रह सकती। तो अभी 10 महीने पहले मेरी मम्मी को पैरालाइज अटैक आया, लकवा हो गया था। प्रोडक्ट तो रेगुलर यूज कर रहे हैं, मैंने आरजीजीएल नॉनी वगैरह इस पर बढ़ा दिया। मैं मम्मी को घर के दरवाजे से बाहर लेकर नहीं गया किसी डॉक्टर के पास, ना कोई एक एलोपैथी टैबलेट दी उसको। 2 से 3 महीने में 101% उनका पैरालाइज क्योर हुआ। वो मेरी मम्मी जी मेरे पास बैठी। सर मैं 1 मिनट बात कराना चाहूंगा। अब आप ये बताएंगे अपना अनुभव। सर ये मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप बोलो जी। गुड मॉर्निंग। बोलो आप जो, हाँ बोलो गुड मॉर्निंग, कुछ भी आप अपना अनुभव बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये डीएक्सएन खाने से बहुत अच्छा डीएक्सएन है, मैं भी खा रही हूँ, आप भी सब लोग सब इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी चीज है ये, मेरे फायदा मिला, आपको सबको फायदा मिला हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे, थैंक यू सर, थैंक यू। हम सब जानते हैं सर, हमारे माता पिता ही हमारे सब कुछ होते हैं। आज इनकी दुआएं हैं सर, जो यही पावर है डीएक्सएन का। जी सर, जी सर। डीएक्सएन का सर यही पावर है कि एक 85 साल की उम्र में भी इतना जोश, सारे काम खुद के करना एंड एक्टिव रहना और इस मीटिंग में आके बताना, ये सारी चीजें अगर कहीं मिलती है सिर्फ डीएक्सएन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आदमी हेल्दी रह सकता है और वेल्थ भी मिलता है। अगर आप थोड़ा सा
अगर डीएक्सएन को लोगों को बताते हैं, प्रमोट करते हैं, लोगों को इसकी जानकारी देते हैं, उनको इस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा खासा एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जिसका आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और डीएक्सएन के बारे में बता दूं, वेल्थ के बारे में भी, जो इंसान हंसता बोलता खाता पीता चलता उठता बैठता है, मीन्स वो सारी चैतन्य शारीरिक एंड मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो डीएक्सएन कर सकता है और उसमें सफल हो सकता है। अभी हमारा जो बात हुआ वो हुआ हेल्थ से रिगार्डिंग, जैसा कि आपने बताया कि डीएक्सएन में मैं आया था एज ए हेल्थ को लेकर, हेल्थ इश्यूज थे आपके और आपकी फैमिलीज के। देन आप यहाँ पर आए और आपने अपना हेल्थ का इशू करेक्ट किया, देन फिर आपने इससे पैसा भी कमाया। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीडर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये आप भी इससे वाकिफ होंगे कि एक लीडर का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक चीज होता है कि एक लीडर बनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, एक सफल लीडर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सफल लीडर कैसे बना जाए, क्या क्या उसमें खूबियां होना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे आपकी स्क्रीन पर है सर। एक सफल लीडर कैसे बना जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। एक सफल लीडर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और किस तरह एक व्यक्ति, एक साधारण इंसान सफल लीडर बन सकता है। जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा आपने कहा कि एक लीडर बनना ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी तरह लीडर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इम्पोर्टेंट, अगर वो हमारे अंदर हो तभी हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो सर वैसे तो हमें एक सफल लीडर बनने के लिए बहुत सारी खूबियों की जरूरत होती है, मगर मैं यहाँ कुछ खूबियों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा जिससे अपनाकर हम एक सफल लीडर बन सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है सर, अपने आप का उदाहरण पेश करना। एक सफल लीडर हमेशा अपनी टीम से जो काम करवाना चाहता है वो पहले खुद करके दिखाता है, तभी वो एक सफल लीडर बन सकता है। यानी कि जब तक वो लीडर अपना उदाहरण पेश नहीं करेगा वो कभी सफल लीडर नहीं बन सकता। एक बॉस हमेशा ऑर्डर देता है लेकिन लीडर हमेशा करके दिखाता है। तो कभी भी आपको अपनी टीम से जो काम करवाना चाहते हैं या यूं कहेंगे हम डुप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको करके दिखाना होगा। तो ये क्वालिटी होना एक सफल लीडर में बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है सर, हमेशा एक लीडर को उत्साहित रहना चाहिए। एक सफल लीडर हमेशा उत्साहित रहता है, क्योंकि जब वो खुद उत्साहित रहेगा तो अपनी टीम को भी उत्साहित रख पाएगा। इसलिए एक सफल लीडर को हमेशा उत्साह से भरा रहना चाहिए। तो हमारी उत्साह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्साह एक ऐसी चीज है, हमसे बहुत कुछ करवा सकता है। अगर आपका उत्साह, आपका जोश ठंडा है तो आप उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए लीडर में वो क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तीसरा आता है सर, महत्वाकांक्षी होना, यानी कि एम्बिशियस होना। आप अगर महत्वाकांक्षी नहीं होंगे या तो आपके अंदर एक उमंग, एक लालसा नहीं होगी, और आप अगर महत्वाकांक्षी हैं तो आपके अंदर एक भूख पैदा होगी। आप उस किसी भी चीज को तभी हासिल कर सकते हैं जब आपके अंदर उसकी भूख हो। तो उसके लिए, और आपके अंदर होगी तो आपकी टीम के अंदर भी आप महत्वाकांक्षाएं लोगों में डाल सकेंगे, उनको जागरूक कर सकेंगे। तो महत्वाकांक्षी होना बहुत जरूरी है, एक भूख का होना किसी भी चीज के लिए, तभी आप एक सफल लीडर बन सकते हैं। चौथा, दूसरों को प्रोत्साहित करना, अप्रिशिएट करना। हमेशा कोई भी अपनी टीम में अगर छोटे से छोटा काम भी करता है कोई, अपनी टीम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। किसी ना किसी बहाने उन्हें प्रोत्साहित करते रहेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। कई बार होता है लोग काम कर रहे हैं लेकिन लोगों से जैसे मिल रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, समस्या आ रही, प्रॉब्लम आ रही, वो हताश हो जाते हैं। अगर आप अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो आपकी टीम कभी हताश नहीं होगी। और पांचवा आता है, हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहें। ये सबसे जबरदस्त क्वालिटी होती है कि अगर आपके अंदर सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति नहीं है, एक आदत नहीं है, सोच नहीं है, तो आप सफल लीडर नहीं बन सकते। और डीएक्सएन में भी अगर आपको कामयाब होना है, हर दिन आपको कुछ नया सीखना होगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा,
तभी आप अपनी टीम में उसका डुप्लीकेशन कर पाएंगे, उन्हें सिखा पाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकेंगे। तो ये 5 क्वालिटी का एक सफल लीडर के अंदर होना बहुत जरूरी, तभी आप एक सफल लीडर बन सकते हैं। बहुत खूब सलीम जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और जो सबसे अच्छा पॉइंट है, लर्निंग मोड में रहना। आपको हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखना है। हमेशा एक सीखने की इच्छा है, वो हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी डाउनलाइन या आपके जो भी नए बंदे उनको रिकॉग्नाइज करना, यानी कि उनको हमेशा प्रोत्साहित करना। और जब भी कोई प्रोग्राम्स होते हैं, ये स्पेशली मैंने ब्यावर में देखा है। मैं जब भी ब्यावर में आता हूँ और प्रोग्राम्स होते हैं होटल्स वगैरह में, छोटा हो या बड़ा हो, तो वहां पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो भी नया स्टार एजेंट बनता है या कोई अच्छा काम करता है, तो उसको स्टेज पर बुलाया जाता है सबसे पहले, फिर उसको रिकॉग्नाइज, माला पहनाया जाता है। तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो उसको भी लगता है डाउनलाइन को कि हाँ, रियली मैंने बहुत अच्छा कुछ किया है और इसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका मनोबल भी बढ़ता है। सेकेंडली, साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी चीज होती है अपनी पूरी टीम को। और एक लीडर की ये पहचान होती है। ऐसा नहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, अपनी टीम के बारे में सोचे। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में या डीएक्सएन में अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब आप अपनी टीम, अपनी डाउनलाइंस के बारे में, उनको ज्यादा से ज्यादा अर्न कराने का, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम दिलाने के बारे में जब सोचेंगे, तो नेचुरली आपकी टीम अच्छा काम करेगी, उनको पैसा आएगा, तो नेचुरली आप भी डेवलप करेंगे। तो ये था हमारा वेल्थ का पार्ट। आपने बहुत ही बखूबी, खूबसूरती से अपने 5 पॉइंट्स में इसके बारे में हमें बताया। और रियली आई एम वेरी अप्रिशिएट टू यू। अब बात करते हैं, अभी बात हुई थी पहले प्रोडक्ट्स का, गैनोडर्मा और मेडिसिन के बारे में। फिर अभी हमने बात की आपसे एज ए लीडर के बारे में। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो काफी चैलेंजिंग भी और मार्केट में आपको फेस करना पड़ता है बार बार। वो चीज होता है कंपैरिजन। मीन्स हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अदर प्रोडक्ट से कैसे इसको भिन्न बताएं या उससे अलग बताएं, किस तरह क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स में खूबियां हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ जो मेरा अगला चौथा सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर सर। डीएक्सएन के उत्पाद अन्य उत्पादों से कैसे अलग है? डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर कंपनीज या अदर प्रोडक्ट से किस प्रकार अलग है? थोड़ा सा इनके बारे में आप हमारे व्यूअर्स और मुझे बताएं प्लीज। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और आपने सही कहा सर। जब फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो लोगों को इसका बहुत सामना करना होता है। एक नया व्यक्ति डीएक्सएन के प्रोडक्ट से उसको फायदा मिला और उसके अंदर एक जोश होता है, एक मतलब बहुत एक्साइटमेंट होता है कि अब मैं बहुत तेजी से काम करूँ, मुझे अच्छा लगा। तो वो बिना नॉलेज लिए, बिना जानकारी लिए फील्ड में जाके काम करना शुरू करता है। तो उसके लिए पहले हमें सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जैसे आपने सवाल किया, डीएक्सएन उत्पाद आपको दूसरे उत्पादों से कैसे अलग लगते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम किसी को भी जाकर बताएं तो हमें ज्यादा दिक्कत ना आए। उसके लिए सर इतना कहना चाहूंगा, डीएक्सएन के उत्पाद अन्य उत्पादों से इसलिए अलग है क्योंकि 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है। डीएक्सएन वन ड्रैगन कंपनी है, मतलब खेती बाड़ी से लेकर माल तैयार करने, पैकिंग करने और ग्राहक तक माल पहुंचाने का काम कंपनी खुद करती है, जिससे किसी भी तरह का मिलावट या डुप्लीकेशन की संभावना नहीं रहती। दूसरी बात, डीएक्सएन गैनोडर्मा की यूनिकनेस। हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां गैनोडर्मा पर काम कर रही है, मगर डीएक्सएन के पास जो गैनोडर्मा है वो 6 in 1, मतलब 6 अलग अलग गैनोडर्मा को मिलाकर बनाया गया एक गैनोडर्मा, जिससे द किंग ऑफ हर्ब्स कहा गया, जड़ी बूटियों का राजा। इसके अलावा कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, अब कंपनी ने गैनोडर्मा के तो कैप्सूल हैं, आरजीजीएल वगैरह, आप अगर वो नहीं खा रहे हैं और डीएक्सएन के आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, डेली रूटीन के जो प्रोडक्ट आने वाले, जो डेली रूटीन में यूज आते हैं, आप उन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो भी आपको गैनोडर्मा से फायदा मिलता है। तो अगर आप आरजीजीएल ना खाके, गैनोडर्मा के प्योर कैप्सूल ना खाकर आप जो डीएक्सएन के जो
जनरल प्रोडक्ट हैं, उनको भी आप डेली रूटीन में जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, एफएमजीसी के प्रोडक्ट होते हैं, उनको अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको उससे भी फायदे मिलते चले जाएंगे। तो ये डीएक्सएन के उत्पाद जो है और उत्पादों से अलग रखते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जैसे मैंने शुरुआत की चाय से, मैंने कोई ग्रेनोडर्मा के कैप्सूल नहीं खाए, आरजीएल नहीं खाए, शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर आप डीएक्सएन की चाय भी पीते हैं और आपने कम से कम 100 दिन भी अगर डीएक्सएन की चाय पी ली, तो मेरा दावा है आप जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे उस चाय को, इतने फायदे आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें डीएक्सएन के उत्पाद को दूसरे उत्पादों से काफी अलग करती है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा बताया। एक हमारा यूनिकनेस है 6 in 1। हमारा जो डीएक्सएन का गैनोडर्मा है वो जैसा आपने बताया बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लेके आ रही है, लेकिन हमारा जो यूनिकनेस है 6 in 1 का, वो गैनोडर्मा आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो सेपरेशन मेथड है जैसे आरजी और जीएल, दो अलग अलग पाउडर से, वो आपको नहीं मिल सकते। ठीक है, आपका हमारा जो वन ड्रैगन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको ग्रो करने से लेकर और कंज्यूमर के हाथ में देने तक, ये सारा सिस्टम कंपनी का है। तो ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए मिलावट की कोई किसी भी प्रकार की कोई संभावना ही नहीं होती। थर्ड थिंग इज दैट इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है प्योरली, और एल्कलाइन प्रोडक्ट है, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभी हम इस प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, और सब लोगों का कहते हैं ना ड्रीम्स, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं और आपके ड्रीम्स नहीं है, तो फिर इंसान के अगर ड्रीम नहीं है तो फिर वो सफल होना नहीं होना वो बड़ा बात की बात हो जाती है। तो सपनों, जो सपना है, हमेशा हर नेटवर्कर खुली आंखों से सपना देखता है, उसको पूरा करना चाहता है। तो नेचुरली आपका भी कोई सपना होगा जिसे आप भी पूरा करना चाह रहे होंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। आपका कोई ऐसा सपना जिसे आप डीएक्सएन के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, जो अभी तक आपका कोई ऐसा सपना रह गया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या आपने सपनों की एक लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये चीजें मुझे डीएक्सएन से प्राप्त करनी है। तो ऐसे कुछ हैं आपके सपने, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने किस तरह का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को मुझे बताएं। जी सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सवाल है सर। और जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें सर, तो ये बिजनेस है ही सपनों का बिजनेस, क्योंकि इस सिस्टम से जुड़कर एक गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मेहनत और लगन के दम पर सपने पूरे कर सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं है, और आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके सपने हैं, तो डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप सपने पूरे कर सकते हैं, और सपने के बगैर इस बिजनेस में कामयाब होना लगभग नामुमकिन सा है। तो जहां तक सपने की बात है सर, मेरा सपना ये है कि मेरे माध्यम से हजारों लाखों और करोड़ों परिवार तक स्वास्थ्य, पैसा और खुशियां पहुंचा सकूं, क्योंकि इस सिस्टम में आप लोगों की मदद करते हुए अपने सपने पूरे करते हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा सपना यही है कि सर मैं अधिक से अधिक लोगों की मदद करूं और उनके सपने पूरे करने में उनके लिए उनको आगे बढ़ाने में मदद करूं। लेकिन सर खुद का अपना सपना होना जरूरी है, तो मैं एक ड्रीम अपना जरूर बताना चाहूंगा सर। ये जून महीना है, अगले जून 2022 तक मारुति अर्टिगा 800 मेरा टारगेट है और मेरा सपना है, जिसे मैं बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर डीएक्सएन के माध्यम से पूरा करना चाहूंगा। उसके अलावा सर नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, डीएक्सएन ऐसा बिजनेस है जहां आकर हर आदमी डीएक्सएन की कमाई से अपना बंगला बनाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना चाहता है। वो ड्रीम तो सभी का है सर, मेरा भी है। तो मैं भी अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सपने पूरे करना चाहता हूं, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने अपना टारगेट बनाया है कि अगले साल जून तक मारुति जो अर्टिगा 7 सीटर तो मेरा ड्रीम है। बहुत खूब, बहुत खूब। और रियली आपने
जो एक चीज बताया बहुत अच्छा बताया कि शॉर्ट टर्म आपने गोल बना रखे हैं, जैसे कि अभी 1 साल के लिए आपने अपना ड्रीम जो सेट किया है वो किया है एक कार का, फिर आने वाले समय में फिर आपके जो ड्रीम्स है वो आप फिर खुलासा करेंगे आप हमारे साथ इस शो के माध्यम से। और नेचुरली सपने होते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो टाइमली होना चाहिए। जैसे कि आपने 1 साल का अपना जो ड्रीम है और गोल है वो सेट कर चुके हैं, उसके बाद फिर एक नया सपना होगा और एक गोल होगा। तो आपने मेरे को सपना तो बताया कि आपका एक सपना है एक कार खरीदना अच्छी, उसको पूरा करने के लिए आपका कुछ स्ट्रेटेजी आपने बनाया है, किस तरह के आप इसको करेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल सर, जैसा भी आपने बताया शॉर्ट टर्म, तो स्ट्रेटेजी जो होती है ना आपकी जो प्लानिंग, वो भी आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की होती है। आपको वीकली या रोज क्या काम करना, रोजाना क्या करना, वीकली क्या करना, मंथली क्या करना। तो मैं अभी फिलहाल अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान देकर टीम का जो 6 का स्ट्रक्चर है उसके बगैर कोई ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको तेजी से ग्रो करना है तो अपने स्ट्रक्चर पर काम करना होगा। आपको अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर देखना होगा, आप का बिजनेस कहाँ से आपका वॉल्यूम आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा। अगर उस चीज पर आपकी नजर नहीं है तो आपके ड्रीम भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मैं भी इस चीज पर काम कर रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्द 1 साल के अंदर अंदर अपना ये ड्रीम पूरा करना है। और मेरे अपलाइन जो है तिलोक मोनानी जी के साथ बैठकर बहुत जल्द इसके बारे में आगे और किस तरह में एक्शन लेना है उसके बारे में जरूर काम कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि 6x6x6 का जो स्ट्रक्चर है उस पर आप काम कर रहे हैं, और नेचुरली आपके अपलाइन है वो भी काफी सुलझे हुए हैं और काफी अनुभव है उनको नेटवर्क मार्केटिंग का, और स्टॉकिस्ट भी है वो ब्यावर से। आपके फ्रेंड भी काफी सुलझे हुए हैं जगदीश जी, वो भी आप हेल्प करते हैं। और मुझे ब्यावर में सबसे अच्छी चीज लगती है वहाँ का जो मार्केट है DXN का, कि वहां पर सब लोगों का एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। जब भी हम किसी से भी लीडर से किसी बात करते हैं तो, और ये प्यार ही आप लोगों को तरक्की की ओर आगे बढ़ाता है। यानी लैग पुलिंग नहीं होके आप लोग एक दूसरे को सहारा बन के आगे बढ़ाते हैं, और ये एक अच्छे नेटवर्कर या एक अच्छी टीम की एक खूबी होती है।